10 kg गोल वेट लॉस जर्नी। इतनी डिफिकल्टी मुझे कभी वेट कम करने में आज तक तो नहीं हुई है। बहुत ही इजीली अच्छी डाइट फॉलो करो, हफ्ते में 2 दिन भी चीट मील्स खा लो, 10,000 स्टेप्स में कर लूँ, थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग हल्का फुल्का भी कभी कर लिया, नहीं भी किया, मेरा बहुत आराम से वेट कम हो जाता था। बट अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, देयर इज दिस फैक्टर, एज अब पहले से ज़्यादा हो गई है। लाइक आई एम इन माई 30s, ये वाली चीज़ भी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। बट जब आप सारी चीज़ें राइट कर रहे हो ना, और आपका 1 महीने में खाली 1-1.25 किलो कम हुआ हो, तो आपको अपना ब्लड वर्क करा लेना चाहिए है। आपको कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपका इंसुलिन ज़्यादा हो सकता है, आपको अचानक से थायराइड हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल हार्मोन, आपके बहुत सारे चीज़ें जो है वो गड़बड़ा सकती हैं। द थिंग इज दैट कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, ऑब्वियसली सब कुछ तो कभी किसी का परफेक्ट नहीं आता है। एक कॉमन चीज़ जो बहुत ज़्यादा रहती है लड़कियों में, PCOS, मुझे पहले रहा हुआ है, मैंने ठीक करा था अपने लाइफस्टाइल से और ऐसे। बट अभी वापस से ना मेरा इंसुलिन ज़्यादा हो गया, एंड मेरा इंसुलिन फास्टिंग ज़्यादा है, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मेरी बॉडी में कोई भी शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होते जाएंगे और मेरे अंदर स्टोर होता जाएगा, और मेरा वेट एक्चुअली गेन होगा इस टाइम पे। ये तो मैं वेट लॉस डाइट पे हूँ तो एटलीस्ट मेरा मेंटेन हो पाया है, अदरवाइज गेन हो जाता। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आपको प्रोटीन, फैट, कार्ब्स का प्रॉपर बैलेंस प्लेट एवरी सिंगल टाइम आपको खाना होगा। हर मील के पहले एंड बाद में आपको 10-10, 15-15 मिनट वॉक करनी पड़ेगी, या फिर आप दिन में 2 बार 30-30 मिनट्स के लिए फास्ट वॉक करें। एंड आपको हफ्ते में 3 से 4 बार वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको बहुत ध्यान से ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट कम होगा। अदरवाइज भी खाली इससे भी एकदम से नहीं होगा, बिकॉज अगर ज्यादा इंसुलिन है ना, यू नीड हेल्प। डॉक्टर क्या करेंगे, PCOD वाले डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट होगी या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे, वो आपको दे देंगे इसके लिए मेटफॉर्मिन। कुछ जो थोड़े फंक्शनल न्यूट्रिशन वाले होंगे, लाइक मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है तो आई हैव द नॉलेज ऑलरेडी। अभी इस वीक से आई स्टार्टेड एडिंग बर्बरीन इन माई डाइट अपने 2 मील्स के साथ में, एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी लूज वेट, बिकॉज इंसुलिन को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। जब हम खाना खाएंगे तो शुगर को रेज नहीं करेगा, तो इसको आप खाने के साथ में खा सकते हैं आफ्टर एनी मील, जस्ट मील के इमीडिएटली बाद, ऐसे नहीं कि रैंडम आपने किसी भी टाइम पे खा लिया। इसमें गुड़मर है, इसमें सिनेमन है, देन इसमें बिटर मेलन है, ब्लैक पेपर है, क्रोमियम पिकोलिनेट है, और इसमें 550 mg बर्बरीन आपको मिल जाएगा। और एक और बर्मैक्स लाइपोसोमल बर्बरीन है, वो भी 550 mg इसमें है। तो ये सप्लीमेंट थोड़े महंगे आते हैं वेलबींग न्यूट्रिशन के, बट आई थिंक इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और मायो इनोसिटोल और डी कायरो का इस कंपनी का थोड़ा कम है उसकी क्वांटिटी, वो मैं फिर कार्बोमाइट फोर्टे का लूँगी और फिर उसको भी ऐड करूँगी, तो मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस सही हो जाएगा, इंसुलिन फास्टिंग सही हो जाएगा। तो उसके बाद फिर और साथ ही के साथ लाइफस्टाइल अच्छा रखना ही पड़ेगा। प्रोटीन का, फैट का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। शुगर कंजम्पशन बिल्कुल लो रखना होता है और फैट कंजम्पशन भी बैलेंस्ड रखना पड़ता है। तो अपने डाइट को फिर मैं बैलेंस्ड रखूंगी ना, और साथ में सप्लीमेंटेशन लूंगी, तो फिर मेरा वेट अपने आप अब इजीली सिंपल डाइट के साथ में कम हो जाएगा। एंड वंस इट्स मैनेज्ड, उसके बाद में आप धीरे धीरे सप्लीमेंट को फिर रिड्यूस कर सकते हो। आप किसी फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस में, यू कैन टेक डाइट कंसल्टेशन फ्रॉम मी एज वेल, या फिर आप डॉक्टर की गाइडेंस में अपना, कभी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको मैनेज कर सकते हो। तो कभी भी अगर वेट अटक गया है अच्छे लाइफस्टाइल और डाइट और वर्कआउट के साथ में, तो प्लीज़ अपना ब्लड वर्क ज़रूर करवाना। देयर माइट बी समथिंग गोइंग ऑन इन योर गट और समवेयर इन योर बॉडी। चलो अभी देख लेते हैं आज के वेजिटेरियन डाइट में मैंने क्या खाया है। तो आई एम हैविंग बेसन का चीला, बिल्कुल ज़रा से घी में बना हुआ बनाना है, और मैं लंच के लिए पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। लंच में मैंने फ्रूट खाया, सैलड खाया, मैंगो खाया, एंड मैं खा रही हूँ पनीर की भुर्जी। सिंपल वाले पनीर की नहीं, मैं लो फैट पनीर की भुर्जी खाती हूँ, बिकॉज़ इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और बिल्कुल कम देसी घी में मेरी अपनी अलग बनती है स्टील की कढ़ाई में। और रोटी भी आप चाहो तो उसके साथ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आम भी खाना था तो मुझे अपना कार्ब्स फैट सब बैलेंस करना था, तो मैंने रोटी यहाँ पे स्किप की है। मिड आफ्टरनून स्नैक या इवनिंग स्नैक में फिर मैंने लो फैट दही खाई है फॉर हाई प्रोटीन, एंड साथ में वॉलनट खाया है। डिनर में मैं कीनुआ खा रही हूँ, राइस की जगह आप राइस भी खा सकते हो। साथ में मैं दाल खा रही हूँ और तोरी की सब्ज़ी खा रही हूँ, और थोड़ा सा मैं कोकोनट मिल्क पी रही हूँ। इसमें मैंने नेचुरल स्वीटनर ऐड किया है, 0 कैलोरी वाला। So I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching.